हे गाइस, वेलकम टू इजी नोट्स। तो अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं सॉलिड वेस्ट के डिफरेंट टाइप्स और केमिकल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड वेस्ट की। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सॉलिड वेस्ट का हमारे इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। साथ ही हम देखेंगे कौन कौन सी टेक्निक यूज में लाई जाती है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सॉलिड वेस्ट हमारे ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर दोनों को कंटामिनेट कर सकता है। सॉलिड वेस्ट फॉर्म करता है लीचिड। अब लीचिड कैसे फॉर्म होता है? जब भी रेन होगा तब रेन वाटर क्या करेगा, सॉलिड वेस्ट के थ्रू जब पास करेगा तो वो क्या करेगा, सॉलिड वेस्ट का जो पॉल्यूटेड पार्टिकल्स होगा सॉलिड वेस्ट में कैरी कर लेगा, और ये जब ड्रेन होके ग्राउंड वाटर में मिक्स होगा तो हमारा ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो जाएगा, और यही वाटर जब रन ऑफ के थ्रू हमारे सरफेस वाटर सोर्स में मिक्स होगा तो हमारा सरफेस वाटर पॉल्यूट हो सकता है। जब सॉलिड वेस्ट का बायो डिग्रेडेशन होता है तो क्या करता है, बहुत ही बैड स्मेल जनरेट होता है। साथ ही पेस्ट जो होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं, फ्लाइज होते हैं, इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। रोडेंट प्लेग फैल सकता है, रोडेंट कहते हैं चूहों को। और विंड ब्लोन लीटर मतलब जब भी तेज हवा चलती है तो वो कैरी कर सकता है सॉलिड वेस्ट के पार्टिकल्स को, जैसे पेपर या प्लास्टिक को, और वो क्या कर सकता है, ह्यूमन या एनिमल्स को इंजरी पहुंचा सकता है। उसके बाद जनरेशन ऑफ मीथेन। सॉलिड वेस्ट जब डिग्रेड होगा तो मीथेन जनरेट होता है, ये हम लोग को पता है। और मीथेन क्या है, एक इनफ्लेमेबल गैस है, साथ ही ग्रीन हाउस गैस है। और इपिडेमिक थ्रू स्ट्रे एनिमल यानी आवारा जानवरों की संख्या बढ़ती है इससे, क्योंकि सॉलिड वेस्ट में हमारा जो मैक्सिमम वेस्ट होता है वो क्या होता है, गार्बेज होता है 50% के आसपास। और गार्बेज में क्या होता है, किचन वेस्ट होता है। किचन वेस्ट में तुम्हारा क्या हो गया, फूड आ गया, और वो फूड क्या होता है, स्ट्रे एनिमल मतलब आवारा जानवरों का खाना बनता है आगे जाके, जिससे क्या होता है, आवारा जानवरों की संख्या बढ़ जाएंगी। उसके बाद क्या है, रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। सॉलिड वेस्ट जो है ग्रीन हाउस गैसेस भी जनरेट करता है, जैसे CO हो गया, CO2 हो गया, मीथेन हो गया, ये सब जनरेट करेगा। और ग्रीन हाउस गैस से क्या होता है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर, हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है। एसिडिटी ऑफ सराउंडिंग सॉइल मतलब सराउंडिंग सॉइल का एसिडिटी सॉलिड वेस्ट से बढ़ सकता है। और अगर ये सारी चीजें होंगी तो हमारा क्लाइमेट चेंज होगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर हो सकता, जब सॉलिड वेस्ट का बायोडिग्रेडेशन होगा तो वहां से बहुत सारा ऑक्साइड निकलेगा जो हमारे ओजोन लेयर को क्षति पहुंचा सकता है। उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ टोटल एंड फेशियल ई कॉलीफॉर्म। मतलब ई कॉलीफॉर्म कहते हैं बैक्टीरिया को, जो हमारे हाथों में पाया जाता है। इनकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इससे क्या हो सकता है, ह्यूमन हेल्थ को हार्म हो सकता है। अब सॉलिड वेस्ट के टेक्निक्स की बात कर लेते हैं। आपने कहीं ना कहीं 4R प्रिंसिपल जरूर सुना होगा। 4R प्रिंसिपल है क्या, रिड्यूसिंग, रीयूजिंग, रिसाइकलिंग, रिकवरिंग। अब रिड्यूसिंग क्या है, रिड्यूसिंग है कि हम जो अपने वेस्ट जनरेशन की कैपेसिटी है उसको कम करें, हम कम से कम वेस्ट जनरेट करें। नेक्स्ट है रीयूजिंग। रीयूजिंग क्या है, देखो एक चीज मल्टीपर्पस में यूज हो सकता है। जैसे न्यूज़पेपर जो है, न्यूज़पेपर को तो एक तो हम पढ़ सकते हैं, उसके बाद उसको हम पैकिंग में यूज ला सकते हैं, तो ये क्या हो गया, मल्टीपर्पस यूज में ला सकते हैं, तो ये हो गया तुम्हारा रीयूजिंग। उसके बाद है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग क्या है, देखो एक जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारे रॉ मटेरियल से बना होता है, तो हम रिसाइकिल के थ्रू उस रॉ मटेरियल को फिर से निकाल सकते हैं उस प्रोडक्ट से, और फिर से असेंबली लाइन में डाल के फिर से न्यू प्रोडक्ट बना सकते हैं। रिकवरिंग। रिकवरिंग क्या है, देखो कोई भी प्रोडक्ट है बहुत सारे कंपोनेंट्स से बना होता है। अब मान लो अगर प्रोडक्ट खराब हो गया तो ये तो जरूरी नहीं है कि इसके जो सारे कंपोनेंट हैं वो खराब होंगे, इसमें कुछ कंपोनेंट्स जो है वो सही भी हो सकते हैं। तो वैसे कंपोनेंट्स को हम लोग रिकवर कर सकते हैं और उसको फिर से यूज में ला सकते हैं। तो ये था तुम्हारा 4R प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। अब हायरार्की देख लेते हैं क्या है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। पहला है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में क्या, हम लोग वैसे चीजों को यूज करने से बचें जिनसे सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है। दूसरा है मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन मतलब क्या, अगर हमको वैसे चीजों का यूज करना ही पड़ेगा तो हम कम से कम यूज करें, ताकि सॉलिड वेस्ट जो है कम से कम जनरेट हो। रीयूज या रिपर्पस में हम लोग जो जिन प्रोडक्ट्स को ला सकते हैं, अभी एक एग्जांपल दिए न्यूज़पेपर वाला। उसके बाद रिसाइकिल। रिसाइकिल से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट से जो मेन कंपोनेंट है, रॉ मटेरियल जिससे वो बना है, उसको निकाल सकते हैं और फिर उसी रॉ मटेरियल से न्यू प्रोडक्ट बना सकते हैं। उसके बाद है रिकवरी। कोई भी जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारे कंपोनेंट्स से बना होता है और प्रोडक्ट खराब भी हो जाएगा, तो उसका ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सारे कंपोनेंट तुम्हारे खराब हो जाएंगे,
तो उन सारे कंपोनेंट्स को हम लोग रिकवर कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास, जब ये सारे ऑप्शंस हमारे पास नहीं बचते हैं, तो है सेफ डिस्पोजल का। मतलब हम सॉलिड वेस्ट को सेफली डिस्पोज कर रहे हैं ताकि जिससे ह्यूमन हेल्थ पर कोई भी असर ना पड़े। अब डिस्पोजल ऑफ वेस्ट हम लोग वेस्ट को कैसे डिस्पोज करते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ अदर अल्टरनेटिव्स एज पर द एबव मेंशन हायरार्की आर एक्सॉर्टेड। मतलब एबव जो मेंशन हायरार्की था, प्रिवेंशन, रिसाइकिल, रीयूज, वो सारे अगर खत्म हो जाते हैं तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है वेस्ट के डिस्पोजल का। वेस्ट का डिस्पोजल के कौन कौन से मेन मेथड है, लैंड फिलिंग है, कंपोस्टिंग है, इंसिनरेशन है। लैंड फिलिंग या सैनिटरी लैंडफिल जिसको बोलते हैं, जिसमें हम वेस्ट को लोअर एलिवेशन एरिया या डिग करके डालते हैं कंप्रेस्ड फॉर्म में। कंपोस्टिंग होता है सिर्फ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का, और बहुत सारे वेस्ट का इंसिनरेशन के थ्रू हम लोग उसे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो ये था तुम्हारा डिस्पोजल मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फैक्टर्स की जिससे हमारा वेस्ट जनरेशन बढ़ता है। तो देखो, पहला है पॉपुलेशन हमारा जितना बढ़ेगा हमारा वेस्ट जनरेशन उतना ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरा है अर्बनाइजेशन, मतलब जितना शहरीकरण होगा हमारा वेस्ट जनरेशन उतना तेजी से बढ़ेगा। जितना ज़्यादा हम लोग अर्बनाइज्ड होंगे हमारा वेस्ट जनरेशन उतना ही तेजी से बढ़ेगा। उसके बाद है इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी अगर इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, तो इंडस्ट्रीज क्या करती है, वेस्ट जनरेट करती है, तो इससे भी वेस्ट जनरेशन बढ़ेगा। उसके बाद है लाइफ स्टाइल, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है। अगर हम लोग महात्मा गांधी के जैसे हैं तो कम वेस्ट जनरेट करेंगे, अगर तुम लोग चंपू लाल जैसे हो तो ज्यादा वेस्ट जनरेट करोगे। उसके बाद है फैमिली इनकम बढ़ेगा तो वेस्ट जनरेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारा परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगा तो हम लोग बहुत सारी चीजें खरीदेंगे उजूल फजूल, तो इससे क्या होगा, वेस्ट जनरेशन बढ़ेगा। उसके बाद साइज ऑफ फैमिली, इसको तुम पॉपुलेशन से ही रिलेट कर सकते हो। उसके बाद क्लाइमेट कंडीशन उस एरिया का कैसा है। देखो, अगर कोल्ड एरिया रहेगा तो वेस्ट जनरेशन कम होगा, क्योंकि वहां पे जो फल सब्जी वगैरह है वो जल्दी नहीं सड़ेगा, तो ये भी एक हो गया तुम्हारा वेस्ट जनरेशन में हेल्प करेगा। नंबर ऑफ टूरिस्ट कितना विजिट कर रहे हैं, अगर ज्यादा टूरिस्ट विजिट करेंगे तो टूरिस्ट इलाका जो होता है वहाँ ज्यादा वेस्ट जनरेट होता है। उसके बाद हैबिट्स एंड कल्चर कैसा है उस सोसाइटी का। बहुत सारी सोसाइटी होती है जिनका कल्चर होता है साफ सुथरा रहना, कम से कम वेस्ट जनरेट करना, तो वैसी सोसाइटी में क्या होगा, वेस्ट जनरेशन कम होगा। और मॉइस्चर कंटेंट भी हेल्प करेगा, मॉइस्चर अगर ज्यादा होगा तो वेस्ट जनरेशन बढ़ेगा तुम्हारा। वेस्ट का कलेक्शन फ्रीक्वेंसी क्या है, जिस भी शहर में आप रह रहे हो वहां पे जो नगर निगम है, ग्राम पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटीज है, वो कलेक्ट कर रही है कि नहीं वेस्ट को। अगर नहीं करेगी तो क्या होगा, वेस्ट एक जगह जमा होते जाएगा और वेस्ट जनरेशन बढ़ेगा। पब्लिक एटीट्यूड कैसा है, पब्लिक क्या सोचती है कि कैसा रहना चाहिए हमारा आसपास, सराउंडिंग्स कैसा रहना चाहिए। पब्लिक अगर गंदा रहना चाहेगी तो गंदा रहेगी, साफ रहना चाहेगी तो साफ रहेगी, कम वेस्ट जनरेट करना चाहेगी तो कम वेस्ट जनरेट करेगा, और ज्यादा वेस्ट जनरेट करना चाहेगा तो ज्यादा वेस्ट जनरेट करेगा। उसके बाद है सोर्स रिडक्शन एंड रिसाइकलिंग की हमारे पास क्या फैसिलिटीज है, हम लोग सोर्सेस को रिड्यूस कर रहे हैं या नहीं, ताकि वेस्ट कम से कम जनरेट हो। तो ये सारे थे फैक्टर्स जो वेस्ट जनरेशन को अफेक्ट करती है। अब बात कर लेते हैं वेस्ट मिनिमाइजेशन अप्रोच की। तो वेस्ट को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। पहला है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स, हम लोग अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कि नहीं। रॉ मटेरियल जो है उसका कितना हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, कितनी बार यूटिलाइज कर रहे हैं, ये हो गया तुम्हारा ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स। स्क्रैप मटेरियल जो है उसको बार बार यूज किया जा सकता है, जैसे मेटल हो गया, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, बार बार यूज कर सकते हैं। उसके बाद है क्वालिटी कंट्रोल, इम्प्रूवमेंट एंड प्रोसेस मॉनिटरिंग, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल कैसा है, और अगर हम अपने प्रोसेस को, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ठीक से मॉनिटर करें तो उससे भी क्या हो सकता है, हमारा वेस्ट जनरेशन कम हो सकता है। एक्सचेंजिंग वेस्ट क्या है, मान लो कोई भी स्टील की इंडस्ट्री है तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा एक प्रोडक्ट जब भी बनेगा तो उसके साथ बहुत सारा रॉ मटेरियल जो है वेस्ट की तरह जनरेट होगा। तो अब स्टील की इंडस्ट्री है तो ये भी स्टील है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से जो है एक रॉ मटेरियल की तरह यूज करके फिर से
न्यू प्रोडक्ट में यूज किया जा सकता है। ये है एक्सचेंजिंग ऑफ वेस्ट। पॉइंट ऑफ यूज फ्रॉम शिप, मतलब जहां से हम लोग प्रोडक्ट को भेज रहे हैं कहीं दूसरी जगह, वेयर हाउसेज में या फिर कस्टमर तक, तो वहां पे जो शिपिंग का प्रोसेस है वहां पे क्या फैसिलिटीज है जिससे वेस्ट जनरेशन कम हो। और लास्ट में है जीरो वेस्ट। जीरो वेस्ट एक कंप्लीट प्रोसेस है, एक अप्रोच है जिससे हम लोग क्या करते हैं, हमारा इंटेंशन होता है रॉ मटेरियल से लेकर तुम्हारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वहां तक और कस्टमर के डिलीवरी तक कोई भी वेस्ट प्रोड्यूस ना हो, तो वो हो सकता है हमारा जीरो वेस्ट। और ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड होगा वेस्ट के मिनिमाइजेशन के लिए। अब बात कर लेते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्यों जरूरी है किसी भी स्मार्ट सिटी के लिए। पहला है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, मतलब अगर हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक किसी सिटी में अप्लाई करते हैं तो वो होगा तुम्हारा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा, यानी सही वेस्ट को हम लोग सही तरीके से ट्रीट करेंगे और उसके बाद उसका अगर डिस्पोज करना होगा तो डिस्पोज कर देंगे, रिसाइकल करना होगा तो रिसाइकल करेंगे, उससे अगर रिकवरी हमको करना होगा तो रिकवरी करेंगे। तो ये क्या होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा। दूसरा है वेस्ट कॉजेज रिसोर्स डिप्लेशन। हमारा जो अभी का कॉमन ये बाइंग पैटर्न क्या है कि हम लोग कोई भी चीज खरीदते हैं, यूज करते हैं और फेंक देते हैं। इससे क्या हो जाता है कि हमारा जो रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, वो कम होते जा रहा है। और अगर हम लोग सॉलिड वेस्ट को ठीक से मैनेज कर पाए तो हम अपने नेचुरल रिसोर्स पे कम डिपेंडेंट होंगे अभी के कंपेयर में। उसके बाद है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट को हम लोग ठीक से कलेक्ट कर पाएंगे, ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, ट्रीट कर पाएंगे और फिर अगर जो वेस्ट एकदम से यूज में नहीं होगा उसको फिर हम लोग क्या कर देंगे, डिस्पोज कर देंगे। और वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर सारी चीजें आती हैं, तुम्हारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, गैसियस वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये सारी चीजें होना जरूरी हैं ताकि एक सिटी स्मार्ट सिटी कहला सके, एक स्वच्छ शहर कहला सके। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। थैंक्स।